तो जल्दी से मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं क्या क्या इस बार वैकेंसीज कितनी है। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज क्या मांगी जाती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से पद होते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अच्छा आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि एसएससी के सारे अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन एसएससी की नई वेबसाइट पे आपको मिलेगी। जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अगर आप नए हैं तो एसएससी की दो वेबसाइट है, पुरानी अभी भी चल रही है। सारी इंफॉर्मेशन नई वेबसाइट पे आपको मिलेगी जो ssc.gov.in है, इस पे आपको ये मिलेगा। तो देखिए, आज एसएससी ने कुछ दिन पहले एग्जाम कैलेंडर भी अपडेट किया था और उसमें बताया था कि हम 24 जून को जो है सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो आज 24 जून नोटिफिकेशन आ चुका है, 24 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म भरने की। दो फेज में एग्जाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर में रहेगा, यानी जून के जितने भी दिन बचे हैं, इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 महीने का समय आपके पास है। और टीयर 2 के लिए इन्होंने जो कहा है वो कहा है दिसंबर 2024। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं और कुछ ऐसे पद भी होते हैं जो अकाउंट्स के लिए या स्टेटिस्टिक्स जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए अच्छा होता है। अदरवाइज जनरल यानी कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पे जैसे एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी हमारे केंद्र सरकार के जो टॉप विभाग हैं, मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में जो अधिकारी, इंस्पेक्टर्स और जो बड़े बड़े पद पे जो विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है और इन पदों पर जिन्हें काम कराया जाता है वो एसएससी के एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होते हैं। तो आप अभी बस डिपार्टमेंट देख लीजिए, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीबीडीटी यानी आपका जो जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, ईडी जिसको हम कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो इस प्रकार के सारे विभाग जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर इन एवरेज बात की जाए तो कुछ ऐसे भी पद हैं, मतलब एक स्टार्टिंग सैलरी अगर देखें तो कुछ पदों की 40,000 50,000 है, कुछ की 60,000 70,000 80,000 है, कुछ की इससे भी ज्यादा है। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितने अच्छे मार्क्स लाए, उसके आधार पर आपको इसमें पद मिलता है। तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लगवा चुके हैं। अब आता है अगला मुद्दा कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो इस बार जो टोटल वैकेंसीज निकली हैं वो है 17,727, 17,727, और आगे भी इसके बढ़ने की संभावनाएं रहती है और आगे आपको पद में थोड़ी सी वृद्धि और हो सकती है। और इस बार भी काफी अच्छे पद हैं, अगर पिछले कुछ नोटिफिकेशन से कंपेयर किया जाए तो 17,000 विद्यार्थियों को इस बार चुना जाना है। आगे लेकर मैं आपको चलता हूं, देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होती है। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके लिए 20 से 30 ईयर्स होती है, बाकी मैक्सिमम 18 से आप समझिए 27 है। कुछ ऐसे भी पद हैं जिनके लिए 30 ईयर्स होती है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर 27 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जितने ईयर्स हैं उतने का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। फिर एज को लेकर भी काफी सारे यहां पे सेगमेंट्स हैं, तो इनको हम आगे बढ़ाते हैं। करीबन आप समझिए कि 100 से भी ज्यादा पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो काम की बातें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए जानने लायक होती है, उन पे अभी हम बस बात कर रहे हैं। अगर एक एक छोटी छोटी चीज हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो शायद 2 से 3 घंटे का बनाना पड़ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। ये सारे उसी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं। अब देखिए, इसमें एक होता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। यानी अगर आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट के साथ 60% रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पर ये कुछ ही ऐसे पद हैं, है ना। बाकी यहां पे ये भी दिया है कि अगर आपने स्टेटिस्टिक्स से भी अगर बैचलर डिग्री ली है तो भी कर सकते हैं। फिर ऐसे ही स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है जो ग्रेड 2 है, इसके लिए अगेन आपका उसी से होना चाहिए। और अगर हम बाकी सभी पद की बात करें, कुछ 2-4 ही ऐसे पद हैं जिनके लिए विशेष योग्यता है, बाकी कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। आपके कितने भी परसेंटेज हो, किसी भी विषय से आपका ग्रेजुएशन रहा हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑल अदर जो पोस्ट हैं, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि 1 अगस्त 2024 या इसके पहले तक आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। यानी इसके पहले अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं हम एग्जामिनेशन प्रोसीजर पे, और एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा फॉर्म भरने को लेकर, क्योंकि फॉर्म एक ऐसी चीज है जो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है उन्हें तो सब पता होता है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, कई बार आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन आपने फॉर्म भरने में मिस्टेक कर दी, तो आपका फॉर्म जब रिजेक्ट होता है तो बड़ा दुख होता है उस समय। तो इसलिए फॉर्म भरना जितना इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करना है उतना इंपॉर्टेंट फॉर्म भरना भी है। तो हम अलग से एक वीडियो बना के जानकारी देंगे। जनरली सिग्नेचर, फोटोज, इन कारणों से ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो हम आपको बताएंगे। फीस इसकी 100 रुपए है, और उसमें भी अगर SC ST कैंडिडेट्स की बात करें, PWD की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 25 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, हालांकि करेक्शंस इनके लिए भी आपको यहां पे टाइम मिलता है। फिर इसके आगे चलते हैं एग्जाम सेंटर्स। हर राज्य में इसके आपको एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है। इन्होंने पूरा PDF में लिखा हुआ है कि कौन कौन से राज्य हैं, क्या क्या रीजन्स उनमें लगेंगे, कहां कहां सेंटर्स रहेंगे, ये पूरी लिस्ट है। जनरली जो बड़े शहर हैं हमारे राज्य के, वहां पे आपको लगभग हर जगह इसके सेंटर्स मिल जाएंगे। अब देखिए, इसके एग्जाम 2 फेज में होते हैं। सबसे पहले आपका Tier 1 होता है, उसके बाद आपका Tier 2 होता है। दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है वो समझ लेते हैं। दोनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। दोनों के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन, मेंस को टारगेट करोगे तो प्रीलिम्स अपने आप उसमें कवर होगा। दोनों में आप समझिए कि हार्डली 2-5% का फर्क है सिलेबस में, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि कोई फर्क है ही नहीं। आप प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग ना माने, एक ही लेवल पे एक ही बार में अच्छे से तैयारी करें, तभी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा चेंज आता है। और ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि पहले फिल्टर लगा के कई सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है, फिर जब मेंस होता है तो केवल जो क्रीम है वो बस वहां पे होता है। तो बस Tier 1 एक फिल्टर है, बाकी पैटर्न ये सारी चीजें सेम रहेगी। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक तो आपका रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, इसलिए यहां पे 50 मार्क्स का रहता है हर सब्जेक्ट। 1 घंटे का समय यानी 60 मिनट्स का समय आपके पास होता है। पहला विषय रीजनिंग हो गया, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा हो गया आपका मैथ्स, चौथा हो गया आपका इंग्लिश। सभी 25-25 यानी टोटल 100 क्वेश्चंस, 200 नंबर का पेपर, और 1 घंटे का समय आपके पास यहां पर रहता है। और आपको मैं बता दूं कि इस सब में नेगेटिव मार्किंग रहती है, और नेगेटिव मार्किंग Tier 1 में भी है, नेगेटिव मार्किंग Tier 2 में भी है ना। ऑब्जेक्टिव रहेंगे हिंदी इंग्लिश में, और लोकल लैंग्वेज में आपको ये सारे पेपर मिलेंगे। अब जो सेकंड है ना, यानी Tier 2 है, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन इसको समझाने के लिए और स्पेशल टाइम चाहिए। मैंने SSC CGL के सिलेबस को और ये एग्जाम पैटर्न को समझाने के लिए कई अलग से वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आपको अगर थोड़ा सा समय हो तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है ना, बड़ी टफ आती है। मैंने इसे आसान भाषा में समझाया है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, पहले तो ये कहेंगे पेपर, पेपर के अंदर होंगे सेशन, सेशन के अंदर होंगे सेक्शन, सेक्शन के अंदर होंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर होंगे सब्जेक्ट। अब इतना देख के बच्चा पैसे ही डर जाता है कि ये क्या भाषा का प्रयोग चल रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको बहुत आसान भाषा में भी समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, तो आप देख लेना ये क्या है, लेकिन अभी भी मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पेपर, सेशन, सेक्शन, मॉड्यूल पे आप तो मत जाओ। आप तो सिंपल समझो कि मैथ्स के 30 सवाल रहेंगे, और ऐसे ही आपके रीजनिंग के 30 सवाल रहेंगे।
हर प्रश्न यहां पे 3 नंबर का रहेगा और आपको 1 घंटा मिलेगा हर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपका ये एक सेक्शन हो गया। सेक्शन 1 के अंदर ही है, यानी इन दोनों के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा है, ये ध्यान रहे। और टोटल ये 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, उसमें क्या क्या रहता है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। फिर आता है सेक्शन 2। अगेन हर सेक्शन के लिए 1 घंटा है, तो इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इंग्लिश यहां